Hello, dear students. Today we are going to learn about the another lesson, that is classification of organisms, and this is the second lesson of your biology book. The classification of organisms. If we define what is classification, the definition of the classification is like this: biological classification is the scientific procedure. ये एक scientific procedure है, process है of arranging organisms into groups and subgroups on the basis of their similarities and placing the group in a hierarchy of categories. इसका ये मतलब है कि ये एक ऐसी प्रोसेस है, ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे साइंटिस्ट लोग जो हैं वो ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, और वो ग्रुप्स जो हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़ को डिफरेंट ग्रुप्स में लगाया जाता है, डिफरेंट ग्रुप्स में इंक्लूड किए जाते हैं, और वो ग्रुप्स जो है उन्होंने बनाए हैं वो एक हायरार्की जो है, दैट मीन एक प्रॉपर हायरार्की में है या प्रॉपर सिस्टमेटिक ऑर्डर में है। तो अगर हम देखेंगे ये क्लासिफिकेशन जो है, या सिंपली आप याद रख सकते हैं जैसे ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म्स, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म्स, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म्स into different categories, into different categories, into different categories, into different categories, ये भी सही है। और ये क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, ये क्यों ज़रूरत पड़ी हमें, तो अगर हम देखेंगे इसकी इम्पोर्टेंस है क्या, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन। अगर साइंटिस्ट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर क्लासिफिकेशन करते हैं, प्रॉपर ग्रुप्स में ऑन द बेस ऑफ सिमिलैरिटीज़, ऑन द बेस ऑफ डिफरेंसेस जो हैं ग्रुप्स बनाते हैं, और ये ग्रुप्स में एक सिस्टम, एक ऑर्डर होता है, तो इसका फ़ायदा क्या है हमें। तो पहली इम्पोर्टेंस जो है इस क्लासिफिकेशन की ये है कि हम बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया में प्रेजेंट है, उनको हम इजीली स्टडी नहीं कर सकते। तो ये इट इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल ऑर्गेनिज्म्स। लेकिन जब हम ग्रुप्स बनाते हैं ऑन द बेस ऑफ सिमिलैरिटीज़, ऑन द बेस ऑफ डिफरेंट डिफरेंसेस, तो हम उस ग्रुप में एक या दो इंडिविजुअल को स्टडी करके उस पूरे ग्रुप की कैरेक्टर्स के बारे में, उस पूरे ग्रुप के फीचर्स के बारे में जान सकते हैं। तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल ऑर्गेनिज्म्स, therefore to study or to read about the characters of one or two organisms from a group, एक ग्रुप में से एक या दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को जानकर, one or two organisms from the group, therefore to study about the characters of one or two organisms of the group, we can learn about, or we can have sufficient information regarding the group। तो ये एक इम्पोर्टेंस है। दूसरी इम्पोर्टेंस क्या है, ये जो क्लासिफिकेशन है, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म्स। इट हेल्प्स अस इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म्स। नए ऑर्गेनिज्म्स को आइडेंटिफाई करने के लिए क्लासिफिकेशन जो है, ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, ये
हमें बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। नेक्स्ट जो है इसमें इम्पोर्टेंस एक और चीज़ है। अगर हम रिलेशनशिप्स के बारे में जानते हैं, इट हेल्प्स अस टू establish relationships between different groups of organisms, between different organisms in a group, different organisms in a group, or different organisms or different groups you can say. तो ये नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है इसकी क्लासिफिकेशन की। तो ये क्लासिफिकेशन जो है इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे, मैंने 2-3 बताए हैं, आप और ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे फ़ायदे हैं इस क्लासिफिकेशन के। तो इसके बाद क्या है, जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ऑन द बे ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है क्लासिफिकेशन, ये 2-3 टाइप्स का है। एक है अगर हम देखेंगे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम। नेक्स्ट जो है दूसरा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तीसरा जो है वो है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो ये सिस्टम, देयर आर यूजुअली 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड हर किसी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में अगर हम जाएंगे, पहला जो है आर्टिफिशियल में क्या है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में अगर हम देखेंगे, ये artificial system of classification में some superficial characters or few characters are considered. On the basis of few characters, living organisms are categorized into groups. और ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है बहुत सिंपल, ये बहुत कम कैरेक्टर्स को जो है स्टडी करके उन या ऑन द एज क्राइटेरिया मान के लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है। तो ये जो है आर्टिफिशियल सिस्टम, इसमें अगर हम एग्जाम्पल मानेंगे आर्टिफिशियल सिस्टम की, इसमें आता है 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दैट मीन्स इसमें जो है प्लांट्स और एनिमल्स, सब पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को सिर्फ 2 ही किंगडम्स में तकसीम किया गया था। दैट मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स, दैट मीन्स प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो ये जो है आर्टिफिशियल सिस्टम, ये बहुत ही कम कैरेक्टर्स की बुनियाद पे इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये क्लासिफाई किया जाता है। तो दूसरा अगर हम मानेंगे जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, नेचुरल सिस्टम में हम क्या करते हैं, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो ये आर्टिफिशियल जो है ये एरिस्टोटल ने दिया, एरिस्टोटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या जो है बहुत सारे लॉट ऑफ कैरेक्टर्स, इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर considered in categorizing organisms into groups। बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है ऑर्गेनिज्म
को क्राइटेरिया कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म्स को क्राइटेरिया मान के उनको कैटेगराइज किया जाता है इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। इसमें जो है नेचुरल सिमिलैरिटीज और नेचुरल कैरेक्टर्स एंड डिसिमिलैरिटी इसमें आता है। ये जो नेचुरल सिस्टम में नेचुरल सिस्टम जो है उसमें क्या है, नेचुरल एफिनिटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म्स, नेचुरल एफिनिटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म्स, नेचुरल एफिनिटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म या नेचुरल कैरेक्टर्स जो है, या नेचुरल डिसिमिलैरिटीज जो है एफिनिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज को बेस बनाकर लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। इसमें जो है नेक्स्ट क्या है, नेचुरल डिफरेंसेस जो है, नेचुरल डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो दैट मीन्स ये इसमें बहुत सारे जो है कैरेक्टर्स की बुनियाद पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है ऑन द बेस ऑफ नेचुरल कैरेक्टर्स। इसमें एग्जाम्पल एक है, वो है बेंथम एंड हुकर क्लास जो है, बेंथम एंड हुकर, ये दोनों जो है बॉटनिस्ट्स थे। इन्होंने सीड प्लांट्स को दे क्लासिफाइड सीड प्लांट्स, इन्होंने सीड प्लांट्स को क्लासिफाई किया है ऑन द बेस ऑफ दीज नंबर ऑफ कैरेक्टर जो नेचुरल एफिनिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज हैं, उनको बेस बनाकर सीड प्लांट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में, ये एक बहुत बड़ी क्लासिफिकेशन है बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। ये नेचुरल सिस्टम पे बेस्ड है, दैट मीन्स जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स को बुनियाद बनाकर लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जाता है इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। नेक्स्ट जो है वो थर्ड जो है